निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ व लिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलद व वरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तन मिनल्लाहि इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा की आयात चल रही हैं और ये आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं और मैं बार बार बतला चुका हूँ कि यहाँ से ये जो रुकू है, यहाँ से वरासत के मसाइल बयान हो रहे हैं। इससे पूरे कुरान के अंदर किसी जगह भी तरतीब के साथ इकट्ठे वरासत के मसाइल बयान नहीं हुए जिस तरह यहाँ बयान हुए। इसलिए वरासत के एतबार से ये बहुत अहम रुकू है। अगर हम हज़रात जो है तवज्जो करेंगे तो आप देखेंगे कि वरासत के बहुत सारे मसले जो हमारे मुआशरे में जिनको हम मसाइल नहीं समझते और अल्लाह का कुरान उन मसाइल को बयान करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ वरासत को अरबी में तरका कहते हैं। तरका असल में ये भी समझने की बात है कि तरके का ताल्लुक़ मैयत के मरने के साथ होता है। जैसे इंसान मरता है तो मरने के बाद जो माल होता है उसको तरका कहते हैं। लोग आते हैं कहते जी अब्बा जी हयात हैं और अपनी वरासत तकसीम करना चाहते हैं। भाई जब बंदा हयात हो तो उसका माल वरासत कैसे हो सकता है? ये इबारत ही गलत है। वरासत वो माल होता है जो मरने के बाद हो। हाँ, अब मुफ्ती बेचारा सादा सी बात समझ लेता है, वो कहता है शायद अब्बा फौत हो गया। वरासत का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब्बा जी इंतकाल कर गए, जबकि पूछने वाला ये पूछ रहा होता है कि अब्बा जी हयात हैं और ज़िंदगी में ये मसला पूछ रहे हैं। और ये भी आपको फ़र्क बताता चलूँ, इसलिए फ़र्क कितना है। अगर वालिद साहब ज़िंदगी के अंदर, इंसान जब तक ज़िंदा है उसका सारा माल उसी के। बहुत सारे बेटे अपनी औलाद जो है अब्बा से गुस्से हो जाती है, कहती है अब्बा जी मेरा हिस्सा दे दो मुझे। ज़िंदगी में औलाद का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए ये डिमांड करना या अब्बा जी पर प्रेशर डालना कि लो जी ज़िंदगी में आप मेरा हिस्सा देते नहीं, आप ये करते हैं और अपने वालिद के जुल्म बयान कर रहे होते हैं, ये कोई जुल्म नहीं। ज़िंदगी में आप अपने माल के ख़ुद मालिक हैं। चाहे सारा माल मस्जिद को दे दो, सारा माल उठा के मदरसे को दे दो, आपको कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी में आप उसके मालिक। अब औलाद से बालिग हो जाती है, वो कहती है लो जी हमारा माल दो, अब्बा जी आप हमारे ही हक़ खा रहे हैं। भाई तेरा हक़ कहाँ से आ गया? अब्बा जी फौत होंगे तो उसके बाद उस माल के साथ तेरा हक़ है, अब तेरा हक़ है, पहले नहीं। तो इसलिए ये बात भी समझने की है। और ज़िंदगी के अंदर जो अब्बा जान अपना माल अपनी औलाद को देते हैं, ये भी बड़े पॉइंट की बात समझने की। वो माल वरासत नहीं होती, हिबा होती। हिबे को आजकल इंग्लिश में गिफ्ट कह लो। जैसे हमारे लोग, वो एक साहिब को मैंने कहा ना ये मेरी तरफ से हिबा है। अब हदीस में आता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहादू तहाबू, तुम हदिये दिया करो, लिया करो, इससे मोहब्बतें फैलती। तो मैंने एक साहब को कहा यार ये खुशबू मेरी तरफ से हदिया। कहता मौलवी साहब मुझे सदका नहीं लगता, मुझे सदका नहीं लगता। अब वो बेचारे लोग समझते हैं कि हिबा और सदका एक ही चीज़ है, हालांकि हिबा गिफ्ट को कहते हैं। ये बड़ा पाकीज़ा माल है, इसको खुशी से लेना चाहिए और कबूल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करते थे। तो ये हदिया हिबा, अब्बा जान जो माल अपनी ज़िंदगी के अंदर तकसीम करते हैं अपनी औलाद को, उसको शरीयत में हिबा कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं। और जो अब्बा जान का माल उनकी वफ़ात के बाद तकसीम होता है उसको वरासत कहते हैं। अब ये वरासत की चीज़ें हम जो है यहाँ इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। और यहाँ एक और चीज़ भी ये समझ लें
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वरासत की तरतीब ये होती थी कि 3 किस्म के लोग वरासत के हक़दार होते थे। 3 किस्म के लोग। नंबर 1 तो जो नस्बी रिश्तेदार, औलाद हो गई, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, जो नस्बी रिश्तेदार। लेकिन उसमें भी एक बात मैंने पहले बताई थी कि अरबों का दस्तूर, चूँकि जंगें लड़ते थे, लड़ाइयों में रहते थे, ग़ज़वात में होते थे हर वक्त, तो अरबों के नज़दीक वरासत का हक़दार वो बेटा कहलाता था या वो रिश्तेदार होता था जो घोड़े की पुश्त पर सवार हो सकता हो। अब जाहिर सी बात है, नाबालिग बच्चा घोड़े की पुश्त पे कहाँ सवार होगा, तो नाबालिग भी वरासत से महरूम। और नंबर 2, नस्ब के बाद जो है उनके नज़दीक विला। विला किसे कहते हैं? विला कहते हैं आपने किसी के साथ दोस्ती करते थे, कहते थे ये मेरा दोस्त है, अब दोस्त को वरासत तकसीम हो रही होती। इसी तरह अरबों के यहाँ मुतबन्ना, तबन्ना कहते थे मुँह बोला बेटा। अरबों के यहाँ मुँह बोला बेटा भी वरासत में हक़दार होता। जैसे हम ले पालक जिसे कहते हैं, किसी से बच्चा लेके पाल लिया, अपने भाई का, अपनी बहन का, सिस्टर का बेटा ले लेते हैं। जबकि शरीयत में, मैं अब आगे बताऊंगा कि ये ज़माने जाहिलियत की एक तरतीब चली आ रही, और इस्लाम के शुरू में ज़माने जाहिलियत की बहुत सारी चीज़ों को फ़िलहाल बरकरार रखा गया, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया गया। आहिस्ता आहिस्ता शराब शुरू में हलाल थी, आहिस्ता आहिस्ता हराम हुई। इसी तरह इस्लाम के शुरू में यही तरतीब थी कि जो वला होता था ना, दोस्त का वरासत में हक़दार होता था इस्लाम के शुरू में। और इसी तरह हिजरत भी वरासत का एक सबब थी। जैसे आपने फरमाया जो मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके आए कि मुहाजिर अंसार के वारिस होंगे, अंसार मुहाजिर के वारिस होंगे। लेकिन फिर कुरान ने एक आयत नाजिल कराई, एक आयत आ गई, व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबाद। आज के बाद आपस में रिश्तेदार एक दूसरे की वरासत के हक़दार होंगे। इस आयत ने जो जाहिलियत की बातें थी उनको ख़त्म कर दिया और ये साबित कर दिया कि वरासत में असल रिश्तेदारी है। तो अब इस्लाम के अंदर क्या हो गया? अब इस्लाम के अंदर वरासत 3 किस्म के लोगों को मिलती है। नंबर 1 तो नस्बी रिश्तेदार, औलाद हो गई। नस्ब में भी करीब से करीब रिश्तेदारों को मिलेगी। औलाद होगी तो पोतों को वरासत नहीं मिलेगी। अब्बा जान मौजूद होंगे तो दादाजी को वरासत नहीं मिलेगी। करीब से करीब रिश्तेदारों को वरासत। और इसी तरह रिश्ते अज़वाज यानी मियाँ बीवी का रिश्ता, खामिद होगा तो बीवी को रिश्ता मिलेगा, बीवी होगी फौत तो खामिद को रिश्ता जो है वरासत मिलेगी। आपस में मियाँ बीवी की वरासत तकसीम कहलाए। और तीसरे नंबर पर विला है। ये थोड़ा सा मुश्किल मसला है, अल्लाह करे अगर समझ आए। विला 2 किस्म का होता है। एक तो होता था कि मौला है, किसी का आका है, उसने ग़ुलाम रख रखा है और ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। अब वो ग़ुलाम जो आज़ाद हो गया उसका बज़ाहिर कोई वारिस भी नहीं है, कोई उसके पास भी नहीं है, तो अब इस ग़ुलाम की वरासत उसके मालिक को जाती थी। और इसी तरह अगर मालिक फौत हो जाता और उसका कोई ना होता, कोई रिश्तेदार ना, अगर तो रिश्तेदार है तो रिश्तेदारों को मिलेगी। जैसे मैंने बताया पहले नंबर पे रिश्तेदारी, अगर रिश्तेदार नहीं है तो फिर मालिक की वरासत ग़ुलाम को जाती थी। लेकिन आप जानते हैं आजकल ग़ुलामों का ज़माना नहीं है, और इंशाअल्लाह अनक़रीब जो है आएगा ज़माना, जो है ये एक वक़्त आएगा, फिर उस वक़्त के अहकामात उस वक़्त देखे जाएंगे। तो खैर, एक वला है ये आज़ादी की वला। दूसरी वला जो आज भी मौजूद है वो ये हो सकती है, कहीं कहीं हो सकती है कि सहाबा किराम के ज़माने में, मिसाल के तौर पर जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी थे, अब वो ईरान से आए, फ़ारिस से आए, आकर इस्लाम कबूल कर लिया, अब मदीना मुनव्वरा में फ़ौत हुए, अब उनकी वरासत वहाँ थोड़ी भेजनी, फ़ारिस में। तो ऐसे लोगों की वरासत भी उन लोगों में तकसीम होती थी जिसके हाथ पर वो मुसलमान हुआ हो, जिससे उसकी दोस्ती हो, उसमें माल तकसीम कर दें। आज भी हमारे पाकिस्तान में कोई बंदा बहुत बैरूनी ममालिक से आ जाए, उसके रिश्तेदार सारे गैर मुस्लिम हों और जो है उसका कोई वारिस ना मिलता हो, मुस्लिम वारिस, तो फिर उसकी वरासत भी ऐसे मुस्लिम को दी जाएगी जिसके हाथ पर वो मुसलमान हुआ हो या जिससे उसका वो रिश्ता कायम हो या दोस्ती ताल्लुक़ कायम हो। तो ये 3 तरीक़े होते हैं
जो शरीयत के अंदर वरासत बनाने के होते हैं। इसके साथ ही कुछ बातें और भी समझ लें, फिर इंशाअल्लाह ये पूरा रुकू है। मैं ये सारी बातें तमहीदन इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि हमें आइंदा आयतें समझने में दिक्कत पेश ना आए। एक तरतीब शरीयत के अंदर और ये होती है कि वरासत तकसीम करने से पहले भी शरीयत के कुछ हुकूक़ हैं, जिसको हुकूक़ मुतक़द्दिमा अलल इर्स कहते हैं, कि अब्बा जान की वरासत बेटों में तकसीम करनी है। उससे पहले भी कुछ काम है। वो काम क्या है? नंबर 1, कफ़न दफन का ख़र्चा। अगर देखो वालिद साहब का कफ़न है, अगर तो कोई बेटा अपनी खुशी से देता है या चच्चे वाले मामे वाले रिश्तेदार देते हैं। यहाँ ये बात भी वाज़े कर दूँ, जैसे हमारे पंजाब की फ़िज़ा में लोग कहते हैं लो जी कफ़न इसका हक़ था, मामों का हक़ था, मामे कफ़न लेके नहीं आए, लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस बात पे, लो जी कफ़न लेके नहीं आए। भाई बात यह है कि सबसे पहले कफ़न का हक़ बाप की अगर औलाद है तो औलाद का हक़ है। जिस अब्बा की तुमने वरासत दी है उसको एक कफ़न भी नहीं दे सकते, वो कफ़न भी गैरों से मांगते हो, ये तो भीख मांगने वाली बात है, शर्म व हया के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले बंदा कहे कि नहीं जी मैं अपने वालिद मोहतरम को अपने पैसों से कफ़न दूँ, मैं क्यों किसी के दर की तरफ देखूं। लड़ाइयाँ कई झगड़े हल किए हैं ऐसे, कफ़न पे झगड़ा, वो सुनते सुनाते पीछे जाके जब देखा तो आखिर पे बुनियाद क्या निकली? कफ़न। अल्लाह की हिफाजत फरमाए, कफ़न पे झगड़े हो रहे हैं। तो भाई कफ़न सबसे पहले, चलो बेटे नहीं देते तो शरीयत कहती है आप अपने वालिद की वरासत में से कफ़न ख़रीद लो, कफ़न का ख़र्चा उठाओ। और इसी तरह जो है कब्र खोदने वाला वो कहता है कि मुझे कब्र खोदने के पैसे दो, तो वो भी आप अगर तो अपनी जेब से दो, बड़ी अच्छी बात है, वरना वालिद साहब की वरासत में से दे सकते हैं। और इसी तरह जो है गुस्ल देने वाला कहते हैं मुझे गुस्ल देने के पैसे दो, तो आप उसको भी पैसे दे सकते हैं वालिद साहब की वरासत में से। और यहाँ एक और बात यह है कि एक हदीस की किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, मजमा उज़ ज़वाइद, उसमें लिखा है कि जो बंदा मैयत को गुस्ल देता है, जो बंदा, इसलिए भाइयों कोशिश किया करो, हम फ़कीरों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, फ़लाना आके गुस्ल दे दे, फ़लाँ, देखो अपने वालिद की आखिरी खिदमत होती, अपने भाई की आखिरी खिदमत होती। जो बंदा मैयत को गुस्ल देता है, हदीस में आता है अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। 40 कबीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत की बात। और गुस्ल देना सिंपल, जिस तरह ज़िंदगी में अपने आप को गुस्ल देते हैं वैसे ही उनको गुस्ल दे दो। तो खैर गुस्ल देने वाले को कब्र, इसी तरह कब्र खोदने का भी बड़ा अजर व सवाब हदीस मुबारका से पता चलता है कि जो बंदा कब्र खोदता है वो ऐसे ही है जैसे किसी गरीब आदमी को घर बना के दे दिया। जिस तरह किसी को घर बना के दिया, वो उसमें रिहाइश रखे तो कितनी दुआएं मिलती, इसी तरह मैयत की दुआएं नसीब होती हैं उस बंदे को। तो जिन लोगों को अल्लाह ने ताकत दी हो, इस्तेदाद दी हो, इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो और जो है, तो खैर पहली बात यह है कि शरीयत कहती है कफ़न दफन का ख़र्चा। नंबर दो ये है कि आपके वालिद के ज़िम्मे अगर कोई कर्ज़ है तो कर्ज़ा अदा करो। कर्ज़ा क्या है? देखो आम तौर पे वरासत लेनी हो तो सारे भाई कहते हैं हम हकदार हैं, और जब कर्ज़े की बारी आए तो कहते हैं अब्बा ने लिया था, अब्बा ही निपटाए। कर्ज़ा भी सबसे पहले वरासत में से निकाला जाए। यहाँ तक के फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर कर्ज़े लौटाने के अंदर सारी वरासत चली जाए, यानी एक बंदे के ऊपर 20 लाख कर्ज़ा चढ़ गया, 20 लाख उसकी वरासत है, तो 20 का 20 कर्ज़ा देंगे। इसलिए हम जो है देखो ये तरतीब समझ लें, हम क्या करते हैं, न कफ़न दफन, न कर्ज़ा, न ये अहकामात, सब छोड़ के पहले वरासत की तकसीम। तो दूसरे नंबर पर शरीयत में कर्ज़ा है, और कर्ज़े के अंदर बीवी का हक महर भी शामिल। अगर किसी शौहर ने ज़िंदगी में अपनी बीवी को हक महर नहीं दिया तो वो हक महर भी उसकी वरासत में से देना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना, शादी के मौके पर वो फूले नहीं सुमा रहे होते, खुशी का आलम होता है, तो बड़ी खुशी से कहते हैं मौलवी साहब लिख दो 50 तोले, 100 तोला, 200 तोले, इतने तोले, जैसे यहाँ इनामात तकसीम हो रहे हैं। ये मेरे दोस्तों जितने भी तोले लिखवाने हैं देने पड़ने हैं।
यहाँ नहीं दोगे मरने के बाद वरासत में से, यहाँ से नहीं दोगे, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ देने पड़ेंगे। इसलिए सोच समझ के इतना लिखवाए जितना दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कोई गल नहीं, हमने कौन सा लेने हैं या देने हैं, लिखवा दो। ये फॉर्मेलिटी नहीं होती। हक महर एक वाजिब होता है, अभी अदा करो न। हाँ, इतना मौका होता है कि नकद दे दो या उधार दे दो, बस ये पॉइंट आपके पास होता है, लेकिन देना लाजमी होता है। तो इसलिए भाइयों, ये हक महर भी कर्ज़े के अंदर शामिल। और तीसरे नंबर पर वसीयत है। अगर कोई वसीयत कर दी, मिसाल के तौर पर, पहले ये बात याद रखने की है कि वसीयत 1/3 का हक होता है, 1/3, यानी अपने माल के अगर उसके 3 हिस्से किए जाएं तो वो एक हिस्से के बारे में कह सकता है कि मेरा ये हिस्सा फलाने को दे दिया जाए। ये हिस्सा वारिस को नहीं दे सकते, गैर वारिस को देंगे। मिसाल के तौर पर अब्बा कहते हैं भाई ये मेरे माल का एक हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे देना, तो ये बात नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि बेटा तो वरासत का हकदार है। ये वसीयत उन लोगों के लिए है जो वरासत के हकदार नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि एक सहाबी रसूल अपना सारा माल किसी जो है वक़्फ़ की जगह पे ख़र्च करना चाहते हैं, मरदुल वफ़ात थी। आपने फरमाया नहीं, ऐसा न करो। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, आधा कर लूँ, आधा रख लूँ, आधा दे दूँ? आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा अल्लाह के महबूब, अगर मैं तीसरा हिस्सा, आपने फरमाया ये ठीक है लेकिन ये भी ज़्यादा है थोड़ा सा। इससे उलमा ने ये बात निकाली है कि तीसरा दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें तीसरे हिस्से से भी कम ही रखे थोड़ा, क्योंकि इसको भी अल्लाह के नबी ने फरमाया दे तो दो लेकिन ज़्यादा है, वस्सुलुसु कसीर। तो इससे पता चला कि वसीयत जो है वो 1/3 तिहाई हिस्से के अंदर वसीयत कर सकते हैं। अगर वालिद ने कह भी दिया जाते हुए कि भाई ये मेरा सारा माल जो है ना मस्जिद पे लगा देना, मेरा सारा माल किसी यतीम को दे देना, तो अब्बा की ये बात नहीं मानी जाएगी। ज़िंदगी में दे सकते हैं, मरने के बाद ऐसे नहीं कर सकता। अब मरने के बाद जो है क्या है कि उसके माल में से 1/3 हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा मस्जिद को देंगे, बाकी औलाद में तकसीम होगा। तो ये है वसीयत की तरतीब। इसके बाद जो है चौथे नंबर पर जाके जो है वरासत है। इससे पहले ये 3 कवानीन हैं और हमारे यहाँ अल्लाह की हिफाज़त फरमाए तीनों स्टेप छोड़कर सीधा वरासत पे जाते हैं और तीनों स्टेप ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए भाइयों इनका ख्याल करें। अब आइए कुरान की आयत की तरफ। यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करते हैं। अच्छा, नसीहत वसीयत में भी फ़र्क समझना चाहिए। नसीहत वसीयत क्या होती है? ज़िंदगी के अंदर कोई इंसान किसी को कोई बात कहता है तो उसको नसीहत कहते हैं। मरने वाला अपने बात की कोई बात कहता है उसको लोग वसीयत कहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात। हालांकि वसीयत का लफ्ज़ ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। असल बात होती है वसीयत के अंदर ताकीद होती है, पक्की बात। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौक़े पर फरमाया मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, यानी सहाबा को बताना ये चाहते थे कि मैं तुम्हें नसीहत से ऊपर अहमियत का दर्जा समझा रहा हूँ। भाई मेरी नसीहत नहीं, वसीयत समझ लो, यानी मेरी बात को नसीहत से भी ज़्यादा अहमियत दो। तो अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि ये जो मैं वरासत के तुम्हें कवानीन बता रहा हूँ ये मेरी वसीयत है। यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत करते हैं, ताकीदी हुक्म करते हैं। फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलादों के बारे में क्या हुक्म है? पहला हुक्म लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यह वरासत का बहुत बड़ा कानून है कि एक मर्द को 2 औरतों के हिस्से के बराबर हिस्सा मिले। एक मर्द को 2 औरतों के हिस्से के बराबर हिस्सा मिले। अब देखो यहाँ यानी क्या मतलब कि जितना देखो 3 बहन भाई, जितना 2 बहनों को हिस्सा मिला है उतना एक भाई को हिस्सा मिले। 2 बहनों के बकदर एक भाई को हिस्सा मिलता है। और इसी तरह आप कह ले जितना एक भाई को हिस्सा मिलता है वो एक हिस्सा 2 बहनों के बराबर होता है। तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और यहाँ से एक और बात बड़ी प्यारी पता चल गई कि अल्लाह ताला ने मर्द का हिस्सा बयान नहीं किया, औरत का हिस्सा बयान किया। बड़े पॉइंट की बात है। लोग आज कहते हैं औरत का हिस्सा दिखाओ जी, बहन का हिस्सा कहाँ आ गया? हम तो हिंदुस्तान से देखते आ रहे हैं कोई हिस्सा नहीं होता बहनों का।
कुरान ने ये भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था कि तुम औरत को हिस्सा इतना दो जितना तुम दो मर्दों में से एक मर्द का आधा औरत को दे दो। यानी कुरान ये इस्तिलाह भी इस्तेमाल कर, लेकिन कुरान ने कहा मर्द को इतना हिस्सा दो जितना तुम दो औरतों को देते हो। यानी कुरान ने कहा दो औरतों का हिस्सा तो पक्का है, दो औरतों के हिस्से के बराबर एक मर्द को हिस्सा दे दो। तो अब मेरे दोस्तों सूरत हाल क्या है? अब यहाँ सूरत हाल आगे फरमाया, एक तो ये ज़ाब्ता समझा दिया और दूसरा फरमाया फ़इन कुन्न निसाअन, अगर औरतें दो से ज़्यादा हों, एक औरत नहीं है एक से ज़्यादा है, एक का तो पीछे ज़ाब्ता बता दिया ना। अगर औरतें दो से ज़्यादा हो, दो या दो से ज़्यादा हों, फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, तो अब इन औरतों को वरासत में से 2/3 मिले। व इन कानत वाहिदतन, और अगर एक औरत हो तो इसको वरासत में आधा हिस्सा मिले। अब मैं बड़े आसान अंदाज में समझाता हूँ। अगर वालिद साहब की औलाद में सिर्फ बेटे ही बेटे हैं तो सारी वरासत बच्चों को मिल जाएगी। अगर वालिद साहब की औलाद के अंदर सिर्फ एक बच्ची और कोई औलाद नहीं, सिर्फ एक बेटी, तो कुरान कहते हैं उस बेटी को आधा हिस्सा मिले और बाकी आधा हिस्सा बाकी रिश्तेदारों को चला जाए। चचा अगर हयात है उनको चला जाएगा दूसरों, बेटी को आधा हिस्सा मिले। और अगर बेटी एक से ज़्यादा है, 2 हैं या 2 से ज़्यादा, 10 हैं, 20 हैं, 15, जितनी भी हैं, तो अब बेटियों को 2/3 हिस्सा मिले। यानी कुल माल के 3 हिस्से किए जाएँ, 2 हिस्से बच्चियों को दे दिए जाएंगे, 1 हिस्सा बाकी रिश्तेदारों को दे। और अगर बच्चे और बच्चियां मिक्स हैं, आपस में बच्चे भी हैं बच्चियां भी हैं, तो उसका कानून हम पढ़ चुके हैं कि क्या करें कि जितना 2 बच्चियों को देते हैं उतना 1 मर्द को हिस्सा दे दें। तो ये आसान सी बात हो गई। व इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर एक है तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा, बाकी